हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे हरे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हरे हरि हरि हरे
हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मानसी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। दिव्या जी नमस्ते, भरत जी नमस्ते, विद्या जी नमस्ते, अंजलि जी नमस्ते, प्रीति जी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कविता जी नमस्ते, रेखा जी नमस्ते, दर्शना जी नमस्ते, रेखा जी नमस्ते, नमस्ते अलका जी मानसी। नमस्ते। Namaste. Oh, looks like lots of cold here, huh? Yes, Have yes. So I went to the doctor. I don't know. नमस्ते Yesterday मानसी जी। I said I was shivering, and then it was like really bad last night. So mm-hmm. so doctor has given me some spray. So all these things are blocked, and I'm having a lot of pain from here till here. Okay. All right. All right. Let's see what shows up. Okay, let's get started. I'm just waiting for a few other people to join in. Hmm. Okay, everyone please अपने कुछ नोटबुक पेन और पेपर एटलीस्ट साथ में रखिए. Get my pen and paper and glass of water. Paper, glass of water.
Okay. All right. So now we are doing mostly whoever I'm seeing here, जितने भी सब लोग हैं, okay? हम कुछ लोग पहले दिन से साथ में हैं, कुछ लोग एटलीस्ट पिछले 3 दिन से साथ में, ठीक है? और हम एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं. एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब हमारे एंसेस्टर्स का हीलिंग कर रहे हैं, जिससे जो और इन टर्न वो हमारा हीलिंग भी हो रहा है. ओके, दिस इज हाउ दिस इज हैपनिंग. ना मैं जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से जो भी करंट स्टेट आपके जीवन में आपका है, ओके, वॉट एवर करंट स्टेट यू हैव इन योर लाइफ, ओके, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ, और वॉट एवर जो भी आपका यू नो स्टेट है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ओके, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जो भी सिचुएशन, ठीक है. क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या आपके एंसेस्टर्स ने किया that you are experiencing this problem? What is that? Your ancestors, what is that you are aware of? कि ancestors ने ऐसा क्या किया होगा? ओके, फर्स्ट हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में जो 7 जनरेशन से अगर कुछ अवेयरनेस आए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्या बोलते हैं? अगर Can you please repeat? Sorry. yeah, I'm just explaining. Okay, like if someone is filthy rich, okay, and his forefathers has created that wealth for them, okay, what do you say? you know बाप दादाओं ने कमाया और जो है उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है. ओके, लाइक दैट, whatever problems you are having in your life, how do you relate them to your ancestors? How do you relate? ओके, क्या है आपके कॉन्शियसनेस में, उसका क्या इंफॉर्मेशन, क्या ऐसा उन्होंने किया होगा जो आपको ये सब प्रॉब्लम्स करने पड़े? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नो? ओके, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों को मैं जानती हूँ. हाँ, होल्ड ऑन, नो, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन प्लीज. अभी मैं तू आएगा जब तक क्या कर रहा है? आई एम सॉरी, आई हैड टू आंसर अ कॉल. ओके, सो ऐसा क्या आपके एंसेस्टर्स के से आपके पास आया है जिससे आज आप ये स्ट्रगल एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ओके, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. लिखेंगे उसको. ओके, किसी के पेरेंट्स की अगर अर्ली डेथ हो गई, या फिर किसी के हस्बैंड या वाइफ की अर्ली डेथ हो गई, या फिर किसी के भाई बहन बच्चे जो है इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरे, या फिर जो है यू नो कोई लैक या पॉवर्टी एक्सपीरियंस करनी पड़ी, या जो है कोई पेरेंट, किसी पेरेंट पेरेंट जो है उनसे हमें अबैंडनमेंट मिला. ओके, क्या अकॉर्डिंग टू यू ये जो भी सिचुएशंस आपके जीवन के हैं, करियर में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, ओके, अपने इमोशनल लाइफ में. यस, अस्मिता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, I thought you were asking for an answer. That's right. नो, आई वांट यू टू राइट डाउन द आंसर फर्स्ट.
Make a note of it. हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट कितने? प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। ओके, प्रॉब्लम से रिलेटेड, वेरी सॉरी स्पेसिफिक। सॉरी मानसी जी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, मैं लेट ज्वाइन हुई तो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपके जीवन में जो कोई भी उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह है कि मेरे एंसेस्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर ऐसा है तो वो कैसे रेस्पॉन्सिबल हुए? व्हाट इज दैट? उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिससे आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं? So whether they are living or in their body. They are in their body, they are not in their body. Okay, like your parents or your you know no idea. Okay, if you have to think कि मेरे पे क्या आपको लगता है, ये एंसेस्टर हीलिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि हम क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम कर्मा रिलीज कर रहे हैं, ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट एंसेस्टर्स का रिलीज कर रहे हैं, उनके मेमोरीज से जो हमें इम्पैक्ट हुआ है, डीएनए लेवल पे जो यू नो चीजें हैं उसको हम रिलीज कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स, आप जिसको प्रॉब्लम कह रहे हैं, वो क्रिएट हुआ है? Okay, so maybe other people will share their answers. You will have some answer for yourself. Yeah, everyone done? Okay, all right. So, whoever would like to share their answer can raise their hands, please. Okay, so I will, yes. Yeah, please unmute and share your answer. Hi. So I have this belief that because I don't have a baby and मैंने Mm-hmm. काफी बार पंडित से रेफरेंस लिया है, तो what we've always heard as a feedback is that there was somebody who had an untimely death in my in-laws side, and because of that, my husband has that obstruction wherein we won't be able to have a kid in a timely manner. मुझे भी story ज़्यादा नहीं पता, I just took it as a feedback. The second is that I've always heard feedback that my grandfather wasn't very kind with my mother and my aunt. And he always called for meetings with their parents and he never respected them. And my mother has this belief that because your grandfather's done that with his daughter-in-laws, I'm also facing that same pattern. And because I'm his daughter, technically, like my grandfather's daughter. So it's just coming back to us in that sense. कि अभी मेरे in-laws meeting बुलाते हैं and all of that. That drama is there in my life. These are just borrowed beliefs. I don't know how true they are, what sense they hold. But अच्छी बातें भी है because of my grandfather's name, fame, reputation, wealth. I'm enjoying everything today that I have, and it's a blessing. I have that surname, and I take full advantage of that sometimes. That I'm a Keval Ramani. I say that with pride. So there are both things. Yes, wonderful. Thank you so much for sharing. Thanks for that. Yes, Anjali, please. Similar to what Asmita said, I went to various pandits. I don't have kids as well. Went to various pandits, and again they told me Pitra dosh hai, Sarpa dosh hai. So we did all that. Pitra, I mean, whatever they asked, we did, but nothing changed. And बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारा किसी ने कोक बांध के रखा है. So I don't know if I have to believe it or not, but whatever it is, this is a boon for me. I'm enjoying my life actually. I mean, kids, no, I'm still enjoying my life. Other thing is, my mom, again on the same lines, my mom was not treated well by my aunts and her in-laws, my grandparents. So she was the one, like always called names. Her children were called names. Like her kids are being, I mean, whatever my mom bought for her kids, she was always told that this doesn't look good on your kids. I mean, the story I have told you actually.
So that was that is what that's what I feel, that they did not like us, my parents, and that is why there is a curse on this family. My sister doesn't have kids, so Curse. that is that is a curse. I feel that it's there on us. Wonderful. Thank you so much for sharing. Yes, Pooja ji. After this, I will take you, Divya. Yeah? Yes, Pooja ji. So, as Pandit ji, all whatever financial problems we had, currently we are not having, but whatever we had, it was because of the Pitra Dosh. So every time it was like Pitra Dosh. And I don't know, my father had a drinking habit, which has given to my son. This is what I think. I may be wrong, but I'm not feeling so good to talk about this, but yes, I get you. I get you. And I think my mom would have made us strong then. She was a very strong woman. She is the strongest woman, but she never made us strong, that strong, the kind she is strong, emotionally, mentally, physically, financially, everything. So this is okay. Wonderful. Thank you so much for sharing. Thanks a lot for sharing. Yes, Divya ji. Actually, I just noticed that my grandfather died when my father was just 10 years old. So my grandmother raised them with difficulties as a single mother. Similarly, my maternal grandfather also died at young age. And my maternal grandmother also, Nani also was a single mother. And mother, when I was too small, just 2-3 years, got rheumatoid arthritis, and she used to बीमार रहती थी. And my father didn't used to treat her well. So I think I am also facing something similar to that, and I feel my brother is also facing the same, because my bhabhi also keeps उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती. So I think this is something that is passing on. Okay. So wonderful. Thank you so much for sharing. Okay. Thank you so much for sharing. Yes, Yogita ji. Yes. I think that whatever financial issue or the don't have success in career in my husband's or even my kids is because of the ancestor, that is Pitra Darshan. All Pandit log sab bolte hain, wo sab kiya hai. Even my husband, he was very hard working and he was very intelligent, very hard working. He used to take care of his own business and all, but still he didn't got anything from his parents. And when he started his own business, even that time he didn't got anything. He started it by his own independently, but he didn't got success. He was very hardworking, but still he didn't got any success, and he left us very early. So this is all the I things. get And then the other thing is that of the property which is of my in-laws, which we have to sell it from last 15 or 17 years. We are trying to sell it, but it is not been sold. So it is because all are saying that relatives, they are say, आपकी सास ऐसी थी, आपके फादर इन लॉ ऐसे थे, ऐसे फादर इन लॉ इज देयर, ऐसे है, he took care of his parents and they always fought with the property and all. So you all are not getting the property sold and you all are not getting the हिस्सा वगैरह नहीं मिल रहा है आप लोगों को. So that is सिर्फ myself and my brother-in-law, but still the property has not been sold. वो कुछ भी नहीं हो रहा है उसका. So there is ancestral issue is there. And even my kids are not getting the success. Even they are hardworking like me and his father, like their father, but they are not getting the success there also. So these are the things. Thank you so much for sharing. Thank you so much for sharing. Thank you. Yeah. So what are we learning here? That in us
देयर इज सम इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों ने शेयर किया, कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया। ओके, बट हमारे अंदर में ऐसी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे एंसेस्टर्स के बारे में जरूर स्टोर है। ओके, और वो जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम में, हमारे जीवन में कोई ना कोई पैटर्न बनकर आई हुई। ओके, तो आज ओके, आई जस्ट शो यू वन इमेज। एक इमेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो ये इमेज आप देखेंगे। तो इमेज में क्या है? इमेज में कुछ रूट्स है और कुछ ब्रांचेस है। हम्म तो जो रूट्स में जो जाएगा वही उसके रूट्स में आएगा। ओके, तो ये कुछ रूट्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं। रूट्स में क्या है? इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ वर्थ, एंगर, जैसे किसी ने बताया कि ना, गुस्सा, पीपल नॉट ट्रीटिंग ईच अदर वेल, giving them some kind of words, some kind of wrongdoings. Okay. Some kind of bad habits, वो सब रूट्स में है। तो क्या हो जाएगा? वो सब फ्रूट्स में भी वही सब चीजें मिलेंगी। ओके, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एपैथी, लैक ऑफ मनी, एडिक्शंस, ये सब तुमको फ्रूट्स में ही मिलेगा। ओके, तो ये जो हम आज क्या कह रहे हैं कि ये जो इश्यूज हुए हैं या जो भी हमारे जीवन में आज के डेट में हमारे क्रीडेंशियल्स हैं। ओके, जैसे कि किसी ने बताया कि यस फैमिली ने बहुत कुछ क्रिएट भी किया, और क्रिएट किया तो उसका बेनिफिट भी मुझे ही मिलता है। ओके, फाइनेंशियल बेनिफिट। ओके, एंड उसके जो है एडवर्स इफेक्ट्स भी मुझे मिल रहे हैं। ओके, किसी को से लगता है ओ आई विश मेरे फादर या ग्रैंडफादर कोई बहुत क्या कहते हैं, फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छे होते तो शायद मेरा जीवन डिफरेंट होता। हम्म ऐसा कभी किसी के मन में ख्याल आया है? ओके, या फिर जो है मुझे जो है मेरे अगर फैमिली बहुत वेल ऑफ होती तो शायद मैं आज कुछ और कर रही होती। ओके, तो ये कंपैरिजन जो है मोस्टली हमें जो है फाइनेंशियल्स में समझ में आ रहा है। बट ओके, ये सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं है, ये सारे लोअर एनर्जीज भी हैं। ओके, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल में क्या आ जाएगा? फिजिकल इज अगेन नॉट ओनली अ फिजिकल बॉडी, these एनर्जीज आर नॉट देयर इन द फिजिकल बॉडी, दो नहीं है फिजिकल बॉडी में अभी। पर उनकी जो है एनर्जीज जो है, उनके जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, मेमोरीज हैं, उनका जो जो भी उनके साथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सब जो है वो तो है ना अभी तक। हम्म ठीक है, गांधी जी अभी नहीं रहे, पर गांधी जी की सोच अभी तक है ना। हम्म है ना, अभी तक है। ओके, क्योंकि वो बहुत फेमस थे, तो उसको पूरा कंट्री, फादर ऑफ नेशन, पूरा कंट्री जानती है। बट देन आपके एंसेस्टर्स इतने फेमस नहीं होंगे तो पूरा कंट्री नहीं जानता, बट देन उनकी सोच तो अभी तक होगी ना, उनके मेमोरीज तो अभी तक होंगे ना। ओके, ना, अंडरस्टैंड, आप भी कभी एंसेस्टर्स होंगे, आप भी कभी एंसेस्टर्स होंगे, और जब आप एंसेस्टर्स होंगे तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किस टाइप के रूट्स छोड़ के जाना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो हमें मिला है इसी को हमको आगे धक्का मार के भेज देना है कि हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है।
क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरवेलमनेस, ओके, फाइनेंशियल फियर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिलेटेड इनसिक्योरिटीज, ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कल को ये हो गया तो क्या होगा, कल को। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स। किसी गुस्सा आ गया तो लोगों को हम कितनी गालियां देते हैं, कर्स करते हैं, हम्म देते हैं ना। ठीक है। अब जो है, किसी ने अगर आपको कर्स किया और उसका अभी आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो जो है, अंडरस्टैंड करेंगे, यू हैव अ वेरी 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 रेस्पॉन्सिबल प्लेस इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वॉट एवर यू आर थिंकिंग, whatever you are feeling, whatever you are creating is are the roots, okay, of all the coming generations. Hmm? All the coming generations. And what do you want to leave for them? Okay? हम जब तक अपने बारे में सोच रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ हाँ उनकी वजह से ऐसा हो गया। हम क्या करें? हम क्या करें? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक बहुत रेस्पॉन्सिबली हमें इसको डील करना है। हमारा रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जो हमें मिला है वही सेम चीज हमको धक्का मार के आगे भेजना नहीं है। जो हमें मिला है उसमें जो भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी बेस्ट क्रिएट कर, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू क्रिएट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपका बेस्ट वर्जन क्रिएट करना, यही आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल हमने बात करी ना कि माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों को साथ में लेकर आके 100% दो। ओके। हम अपना बेस्ट वर्जन तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके। बाकी सोचेंगे क्या क्रिएट करें। आपको अपने जीवन के बारे में सबसे बेस्ट पता है। हम्म आपके जीवन में आपका ऐसा क्या सोच है, क्या पैटर्न है, क्या डर है, कैसे आप जो है अपना बेस्ट दे रहे हैं, किस चीज में आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओके। कहाँ पे अपना बेस्ट दे रहे हैं, कहाँ पे आप जो है लाइफ में अटके हुए हैं, कहाँ पे खुद को ऑनर कर रहे हैं, कहाँ जो है अपने माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि आप जो करेंगे आज, ओके, वो अगले 7 जनरेशन तक उसको इम्पैक्ट होगा। 7 जनरेशन तक। ओके। अब उनको इम्पैक्ट होगा। हम बोल रहे हैं एंसेस्टर सीलिंग में, क्या बोल रहे हैं हम, पिछले का हमें क्लियर करना है। ठीक है, वो तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाट मैटर। ये सेशन क्यों रखा गया है? ओके। और ये सेशन जो है गिफ्ट सेशन, फ्री सेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। ओके। अगर आप फियरलेस हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगले आने वाले 7 जनरेशन में फियरलेसनेस का सीड सो होगा। अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो गए तो आने वाले 7 जनरेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी का सीड सो होगा। ओके। मतलब ये नहीं है कि आपसे आने वाला बच्चा ही सिर्फ, नॉट रियली, वी डोंट मीन योर ओन चाइल्ड। ओके। वी मीन anyone and everyone who comes under your genetics, DNA sampling। ओके। योर कजिन्स कजिन्स कजिन्स, वहां वहां तक। ओके। बहुत बड़ा फैमिली ट्री होता है हमारा, हमें पता भी नहीं होता हमारे कौन रिश्तेदार है। हम्म
अगर आपने जो है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लिया, ओके, 7 generations विल मास्टर द कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपने ट्रुथ, ट्रस्ट एंड ऑनर को जो है अपना फाउंडेशन बना लिया, ओके, 7 generations विल हैव इट। ओके, आपने अनकंडीशनल लव अपना सबसे पावरफुल टूल बना लिया, 7 generations will have the best life. Are we getting it? Are we together? Okay? तो जो है इस बात को हमें समझना है और इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, और इसी तरीके से इसी फाउंडेशन पे हमें क्रिएट। एंड सिस्टर्स, हम बोल रहे हैं हो गया, जो पुराने हैं उसको क्लियर करो। ओके, द मोमेंट आपने कमिटमेंट कर ली कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन देना है, ऑटोमेटिकली और पिछले वाले सारे एंसेस्टर्स जो है आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। कोई नहीं रुकेगा। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझेंगे, कल जैसे पता है बाइंग बॉडी एंड सोल एक साथ नहीं है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कमिटमेंट नहीं है। ओके, अपने बेस्ट वर्जन, अपने को अपना बेस्ट देना, उसको लेके कमिटमेंट नहीं है। ओके, अपने जो है ट्रुथ और ऑनर को प्रायोरिटी देना नहीं है। ओके, जिस दिन वो इंटीग्रिटी हो जाएगी ना, ओके, एवरीवन, ओके, नाउ विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, ऑल योर बिगड़े काम विल स्टार्ट कमिंग टू फ्रूटिशन। पर वो करना बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं इंटेंशन, संकल्प। ओके, आर वी गेटिंग द पॉइंट? ऑल ऑफ यू टुगेदर, शो मी थम्स अप, समझ में जिनको आ रहा है। ओके, शो मी थम्स अप। ओके, वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। Mansi ओके, ji, just one question in relation to that. So I feel it यस, is a curse. So how do I undo that? I mean, I don't know whether it is really a curse or not. I mean, that's my feeling. I mean, that's how I got it. So ओके, because अंडर, in the family, everyone keeps talking about that. So that's how I got it. या, so there is no curse. Okay. Okay, there is no curse. Now, if I Okay, have to get it out of my mind, if I just say those 4 mantras, will that work? yes, that is a beautiful tool for you to work. And when we do our one-to-one sessions, okay, we are going to work more on it, because this is again, okay, a belief which got integrated in you. Okay, first time जब भी आपने कंसल्ट किया होगा, when you are not able to have a baby, okay, कि ना ऐसे किसी ने बोल दिया और वो आपका बिलीफ बन गया। ओके, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया दैट वो बिलीफ को आपके माइंड, बॉडी एंड सोल ने मान लिया। ओके, एंड वो जीवन वैसा ही हो गया। You have all the capacity in your in yourself, okay, to create whatever you choose to create. Only you have to change the belief. ओ शायद किसी ने मुझे कर, और कैसे? आपने देखिए, मूवीज देखी है सब लोगों ने मूवीज देखते हैं। ठीक है, मूवीज में दो होते हैं, एक होता है हीरो और दूसरा होता है विलन। ठीक है, हीरो को जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल मिलता है। हम्म, हीरो को जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल मिलता है। ओके, विलन को सब कुछ एकदम आसानी से मिलता रहता है। ठीक है, और हम सबको क्या बनना होता है? हमको क्या बनना होता है? हमको तो हीरो बनना होता है ना। तो बनना। जब हम हीरो चूज कर रहे हैं तो हम सबकॉन्शियसली स्ट्रगल चूज कर रहे हैं। ओके, सबकॉन्शियसली हम स्ट्रगल चूज कर रहे हैं। वैसे ही कोई भी नेगेटिव चीज हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि पॉजिटिव? मैं इतनी सारी पॉजिटिव बातें बता रही हूँ, और एकदम से अगर आपके घर में जो है या थोड़ा सा घर हिल जाए, भूकंप आ जाए, सब चिल्लाने लगे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप, क्या करोगे? सब भाग जाओ, छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं करना है। मुझे तो नेगेटिव चीज, ह्यूमन माइंड जो है
उसका अट्रैक्शन है नेगेटिव। नेगेटिव को वो एकदम आसानी से अपना लेगा। ओके, पर पॉजिटिव को क्यों नहीं हो पा रहा पॉजिटिव? रूट्स, अंडरस्टैंड, रूट्स में जो है वो पॉजिटिविटी की कमी है। रूट्स में इस टाइप के डिसबिलीफ, कंफ्यूज बीइंग्स हो चुके हैं, और उनमें से जो कंफ्यूजन वाले हैं उनका हाथ पकड़ के हम बोले हाँ चलो चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो हम बोलते हैं ये पूरा साइकिल है, वो साइकिल इतना गोल गोल है ना, उसको ब्रेक करना है तो विल जो है वो आपकी ही लगेगी। हमारे पास में एक ही चीज है, वो है हमारी विल। जिस दिन आपकी विल एक्टिवेट हो गई उस दिन डिवाइन विल ने इंटरवेंशन किया, वरना डिवाइन विल को कोई पड़ी नहीं है। आपकी विल पहले एक्टिवेट होनी बहुत जरूरी है। ओके, विल मतलब क्या? आपके अंदर में वो जागृति, संकल्प की हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है। ओके, मुझे ये सब बातें पे बिलीव ही नहीं करना है। मुझे मेरा बिलीफ, मेरा अपना बिलीफ है। Okay, whatever I wish to create as my belief, I believe only one thing. I don't believe anything else. I Once you have that strength, that will, automatically the divine intervention will happen. पहले आपका will आना चाहिए, फिर divine will आएगा। आपके will के बिना divine will नहीं आने वाला। अगर आप ये सोचते रहेंगे हाँ ये इसकी वजह से ही है, ये इसकी वजह से ही है, योगिता जी, पूजा जी, हाँ ये इसकी वजह से ही है। देखिए ये बात पूजा जी, ओके, ये बात 10 साल पहले भी आपने बोली थी। अभी भी वो बताइए अब मुझे कि जिस दिन वो आपका बिलीफ चेंज होगा ना, ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपका माइंड जो है पूरे टाइम ढूंढता रहता है कि ये क्यों हो गया, ये मेरे साथ में क्यों हो गया, ये मेरे घर में क्यों हो गया, मेरे साथ में क्यों हो रहा है, और उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक जवाब उसको मिल गया कि हाँ ये शायद ना इसने इस वजह से हो रहा है, और उसको ही आपने पूरा एनर्जी देके रखा हुआ है। उसको ही आपने पूरा एनर्जी देके रखा हुआ है। ठीक है, और जब उसको पूरा एनर्जी देके रखा हुआ है, कहाँ पे क्या होता है, wherever attention goes energy flows, तो वही बड़ा हो रहा है। पहले सिर्फ आपको लगता था, अब अपनी सारी पूरी फैमिली को लगने लग गया होगा। फिर जो है आपके आज मतलब whatever whoever comes in your connect, then your person who is going through this will also start believing the same thing. Yeah, it's because of them, not because of me. It's because of them, not because of me. Okay, all this is happening because of my forefathers. ये सारे मेरे पूर्वजों के बुरे कर्म हैं जो मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मेरे माइंड ने, मेरा खुद का विल जो है वो डिमिनिश हो गया, मेरा खुद का खुद की तरफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, मेरा खुद का जो है मेरे जीवन में जो क्रिएट करने का पॉसिबिलिटी था वो खत्म हो गया, और मैं जो है एक बहुत ही वीक 7 जनरेशन क्रिएट कर रही हूँ। सोचिए उसका पाप क्या होगा। सोचेंगे? ओके, हम यहाँ पे इतना क्रेडिट, पुण्य और पाप, उसका कितना क्या होगा। मुझे पता है कि मेरा तो बेस्ट ये है, और मैं वो बेस्ट दे ही नहीं रही हूँ। मानसी जी, मैं छुट हाँ जी, हाँ जी योगिता जी। हाँ, आप जैसे बोल रहे हैं कि हमने ये सोच लिया है और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, कि जो है दैट इज फ्रॉम द फोर फादर्स वी हैव गॉट वॉट एवर वी विथ एनीबडी और कुछ भी है। ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू डू द थिंग्स, टू क्लियर द थिंग्स। यस, ये तो बताया है जिन्होंने बताया, उसके बाद में आई एम ट्राइंग, really I am trying very hard to do and clear all the... I will give you one tool. You do that tool with total commitment, 100% commitment. Okay, for coming 90 days, you will have your property sold. I'm going to give you a tool. Okay, you have to commit to it. Okay, no matter what happens. Okay, I am going to do it every single day without fail. That is my commitment.
honor your commitment. The entire 56 couples will come to help you push, go ahead on that particular commitment. Okay. Okay, I'll give you a tool for that. Okay. ठीक है? Okay, all right, all right, okay, क्योंकि हमें लग रहा है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं. ओके, बेस्ट देना मतलब ऑनर करना, ऑनर करना. ठीक है, मतलब अपने शब्द का ऑनर करना, अपने जो काम कर रहे हैं उसका ऑनर करना. ठीक है, बेस्ट जो है कोई पंडित नहीं कर सकता कि ये पूजा करवा दो तो ये मेरा सोल्यूशन हो जाए. नहीं, वो बेस्ट आपको देना पड़ेगा. आपका एक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज आपको चाहिए. ठीक है, आई विल शेयर अ टूल विद यू, गिव मी सम टाइम. ओके, ऑलराइट. ओके, तो सबको लग रहा है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं. बेस्ट का क्या मतलब है? मेंटल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. ओके, ये चारों एस्पेक्ट्स को कवर करना. मैं सिर्फ फिजिकल नहीं हूँ, मैं सोच भी रही हूँ. ओके, मैं फील भी कर रही हूँ. ठीक है, और मैं एनर्जेटिकली वो एनर्जी बनी हुई हूँ. किस चीज की एनर्जी? ओके, प्रेजेंट की एनर्जी. जिस वक्त मैं पूरे टाइम प्रेजेंट में हूँ, ठीक है, वही सत्य है. जब जब मेरा पुराने बात चल रहे मेरे दिमाग में, पास्ट चल रहा है, ठीक है, सत्य में नहीं हूँ. फ्यूचर चल रहा है, मैं सत्य में नहीं हूँ. सत्य में रहना मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना, यही सत्य है. इसी को कहते हैं सत्य में रहना. जिस वक्त आप सत्य में रहोगे, ऑटोमेटिकली सारा जो है सिस्टम आपके अराउंड काम करने लग जाएगा. और वही एक छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है. उसी के लिए हमको प्रैक्टिस, वहां पे हमारा विल आता है. स्ट्रॉन्ग विल वहीं पर आता है. स्ट्रॉन्ग विल वहीं पर आता है. ठीक है जी. ओके, समझ रहे हैं? तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, वट एवर रूट्स हमारे लिए जो क्रिएट हुए हैं, उसको कैसे डील करना है, वो मैंने अब तक आपको सिखाया. ओके, किस तरीके से हमें प्रेयर करना है, किस तरह से वो एनर्जी को हमें जो है ये प्रेयर्स बोलनी है, किस तरीके से उस चीज को हील करना है. बट देन इट डजंट स्टॉप हियर. व्हाट इज दैट यू विश टू क्रिएट? क्योंकि अगर अगर मुझे पता है कि मैं जो है मेरा बेस्ट वर्जन में ट्रुथ में रह सकती हूँ, पर मैं नहीं रह रही. मुझे पता है कि मैं इससे बेटर बन सकती हूँ, पर मैं बन नहीं रही हूँ. तो क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे आई मीन मैं झूठ बोल रही हूँ. मैं झूठ की एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, और झूठ की एनर्जी क्रिएट करूंगी तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? मुझे पता है मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, पर मैं डाउट कर रही हूँ. मुझे पता है मैं हर चीज की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, और पर मैं हर चीज की जिम्मेदारी से भाग रही हूँ. मुझे पता है कि मेरा जीवन मेरे ही कंट्रोल में है, पर फिर भी मैं पूरी दुनिया को ब्लेम कर रही हूँ. तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये ड्रामा क्या चल रहा है? ये असत्य का ड्रामा चल रहा है. जो सत्य नहीं है उसमें हम ये ड्रामा कर रहे हैं, और इसीलिए हम उलझे हुए हैं. और ये उलझन वाला ही रूट हम क्रिएट कर रहे हैं. और और जब अभी पता होने के बाद में भी हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या होगा? हाँ, हमें मिलेगा ग्रेस? नहीं मिलेगा. ठीक है, हमें मिलेगा क्रेडिट? नहीं मिलेगा. पुण्य में मतलब ग्रेस मतलब मैं पुण्य और पाप की लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी. मुझे पता है मैं अपनी बॉडी को एकदम हेल्दी रख सकती हूँ, फिर भी जो मैं अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे रही हूँ. फिर मैं क्या मैसेज भेज रही हूँ? हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली मनी इज इम्पोर्टेंट. ओके, इमोशन से कुछ नहीं होने वाला. ओके, गुस्सा कर सकते हो. ठीक है, छोड़ दो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी, मर जाओ. तो क्या मैं क्या कर रही हूँ? सोचो कितना बड़ा जो है मेरे को इतना बढ़िया ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिला है. वो अपॉर्चुनिटी को मैं टोटली जो है मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन मिल गया, पर आप वो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन को कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे. उल्टा जो है सब लूप होल्स क्रिएट करके जरा पूरा कंट्री को आपने जो है आने वाला पूरा फ्यूचर को गोलमाल कर दिया.
समझ रहे हैं हम? ठीक है। ओके। तो ये बात को बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए और इस पे हमें काम करना ही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली सारी जनरेशन वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप। ओके, वंस यू बिकम अ पेरेंट ना, ओके, तब आपके पास में भागने के ख्याल ही नहीं आने चाहिए। ओके, तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिफाई, और इसीलिए ये सेशन आपके लिए क्रिएट हुआ है। हम्म करेंगे सभी लोग? हम्म हाँ, करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ठीक है, हम क्या करेंगे आज? हम जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ओके कुछ करेंगे। अब तक हमने बहुत कुछ जो है पास्ट के लिए किया है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हमें कुछ करना है। तो सभी लोग क्या करेंगे? अपने सारे प्रॉब्लम्स ओके एक पेपर पे लिखेंगे। चलिए, अपने अपने नोटबुक लीजिए, जो जो चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही वो सबका लिस्ट बना। ठीक है, अपने सारे प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिखिए। जो जो चीजें, ये रेखा जी। मानसी जी, मेरा एक क्वेश्चन, मतलब मुझे अभी एक क्वेश्चन आया कि हम्म जब हमारी शादी होती है, मतलब जब हम्म फीमेल अपने ससुराल में आते हैं, तो मायके हम्म वाले एक रिचुअल करते हैं कि अपने एंसेस्टर से वो परमिशन हम्म लेते हैं कि अभी ये हमारी लड़की उनके हम्म सिस्टर्स में, मतलब उनसे उनकी एंसेस्ट्री हम्म में जा रही है। तो अभी हम्म हम लोग ये हीलिंग उनके लिए, अपने मायके के लिए कर रहे हैं। तो हम्म फिर मतलब वो कैसे फिर वो होता है? ठीक, अभी आप सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सी बेसिकली यू आर बॉर्न थ्रू देम। ओके, जो भी फ्यूचर के टाइज हैं, ओके, वो टाइज अपने आप वो हील हो जाएंगे। उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो ये करंट वाले जो आपके जिनके थ्रू आप बॉर्न हुए हैं ना, उनको आप क्लियर करें। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो इसके बाद का जो है दैट वुड बी टेकन केयर। यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। Okay, just trust the process. You don't need to do anything for your in-laws. Okay, that would be taken care by your ancestors itself. उन्होंने दिया ना परमिशन, so they will take care. लिखेंगे सभी अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी फियर्स हैं, वो सबको लिखिए। जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, Frankly, since I joined this journey, Atmabodh journey, I've stopped worrying about my future. So I don't know if I have to mention that there. Can't hear you, Mansi ji. Can't hear you. sorry, I am on mute. Sorry, yeah. All right, so it's so whatever is showing up in your space, and I'm mentioning all this. Okay, just write it down. Yeah. Okay, whatever is showing up. अगर लगता है अभी भी है, ओके, जो कुछ भी लैक है, जो कुछ भी नहीं मिल रहा है,
ठीक है, जो कुछ भी चाहिए, बहुत सारा चाहिए, पर नहीं मिल रहा है। ओके, चाहे वो रेस्पेक्ट हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे एक अच्छी पोजीशन हो, या अच्छी नौकरी हो, या बच्चा हो। ओके, जो कुछ भी जो चाहिए ऐसे दिमाग में कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बट मुझे नहीं। ओके, दर्शना जी, जैसे आपके बच्चे का जॉब हो, ठीक है, उसको भी लिखिए कि ये मुझे चाहिए। ओके, मेरे बच्चे का मुझे बेटर फ्यूचर चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, और इसकी वजह से मेरे जीवन में कोई अनईज हो रही है। ओके, मुझे बेटर हेल्थ चाहिए, ठीक है, पर वो मुझे नहीं मिल रही है। मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। पूजा जी, ओके, लिखेंगे, जो कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको भी लिखे। So for me, it was the same. After joining Atma Bodh, I have evolved. So, but still that belief was there. So that's why it came up. You Came know, out, yeah, exactly, I thought it exactly. has gone. I have really worked on that, and I am working. It's a journey. But when you asked me to write, it came up. So it's still there. So I really need to still work on it. Work It's on it, not gone. exactly. Yeah. सो वर्क कॉन्शियस, जो कुछ भी शो अप हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी इस वक्त, जो भी पेन है, अनीज है, जो भी पैटर्न के बारे में आप अवेयर होगी, ये मेरे जीवन में ये पैटर्न में चल रहा है, ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। कभी खुशी कभी गम चलता रहता है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी चीज आप करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। हम्म कोई भी चीज आप करना चाह रहे हो पर वो कर नहीं पा रहे हो, चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो हेल्दी होना हो, चाहे कोई डाइट को फॉलो करना हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो पर वो कर नहीं पा रहे हो। सुबह में उठना हो, ठीक है, ध्यान करना हो, साधना करना हो, कुछ रनिंग करना हो, जॉगिंग करना हो, जिम जाना, जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे करना है ना, मैं कर नहीं। सो प्लीज नोट इट डाउन, सब लिखेंगे। बाकी जिनके वीडियोस ऑफ हैं, मुझे पता नहीं है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज बताएंगे मुझे। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, इफ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, ओके, दिस विल हेल्प यू। रेहान जी, दीपा जी, अर्चना जी, केतन जी, अरुण जी, रेखा आईफोन, प्रीति जी, वंदना जी, हर्षा जी, अंजना जी, नवनीता जी, अजय जी, प्लीज, योगिता जी, रागिनी जी, गौरव जी, अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज, ओके, लिखेंगे। नहीं कर रहे हैं बताएंगे मुझे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट नो डू इट लेटर, बट देन डू इट। लिख लिया? ओके, लिख लिया। ओके, अभी क्या करेंगे? अभी वो पेपर को जो है उधर से फाड़ेंगे, टेयर दैट पेपर ऑफ। ओके, टेयर दैट पेपर। ओके, छोटे 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 टुकड़े कर देंगे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ओके, समन में सोचेंगे, आई एम रिलीजिंग, ये सब जो है ना, ये सब कुछ काम का नहीं, आई एम जस्ट रिलीजिंग इट। रिलीज कर दीजिए, जो फाड़ दीजिए। और जो है, थोड़ी देर बाद सेशन खत्म होने के बाद अपने घर में कोई ऐसी स्पेस लीजिए, कोई बर्तन लीजिए, उसमें इसको डालिए, उसको जला दीजिए। देखिए, जलाना बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो कुछ भी आपके काम का नहीं है ना, ओके, उसको लिखो और जला दो। ओके, मतलब विचार और कुछ नहीं। तो जो भी विचार आपके काम का नहीं है ना, उसको लिखो और जला दो। ओके, दिस इज एन अमेजिंग टेक्निक। ओके, इसको ब्रूसली टेक्निक कहते हैं। ब्रूसली, ब्रूसली को जानते हैं सभी लोग? ब्रूसली, ओके, बहुत क्या बोलते हैं, अमेजिंग चाइनीज हॉलीवुड स्टार रह चुके हैं। ओके, वो अपने साथ में हमेशा चिट्ठियां और लाइटर रखते थे, ठीक है। कोई भी ऐसा थॉट आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लिखने का चला दो, लिखने का चला दो, लिखने का चला दो, बहुत बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट। ओके, तो ये जो कुछ भी काम का नहीं है, जो प्रॉब्लम्स लिखी कुछ काम का नहीं, योर लाइफ इज मच बियॉन्ड दिस, योर लाइफ इज मच बियॉन्ड दिस।
ये सब को जो कोई प्रॉब्लम्स है ना, उसको लिखो और जला दो। रोज करो, जब तक याद आता रहेगा तब तक रोज करो, हर रोज। ओके, जो भी आ रहा है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, लिखो और जला दो, लिखो और जला दो, लिखो और जला दो। ओके, दिस इज द इजीएस्ट टेक्निक। ओके, मेरी ये बीमारी नहीं छूट रही है, लिखो जला दो। ओके, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं छूट रहा है, लिखो जला दो। ओके, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लिखो जला दो। ये इसको जो है, मेक इट एज एवरी सिंगल डे हैबिट। ओके, हर रोज जो है बैठो, लिखो जला दो, और देखो जो है ऑटोमेटिकली फाड़ने के बाद में कैसा लग रहा है। चलो जलाया ही नहीं ना, नेहा जी हंस रहे हैं, फाड़ने के बाद में कैसा लग रहा है। ओके, कुछ तो रिलीफ मिल रहा अच्छा है लग रहा है। क्या तो। हाँ। अच्छा लग रहा है, यस। पर एक प्रॉब्लम ऐसी लग रही है यार, ये चली जाएगी तो फिर क्या होगा। अभी बताओ, सॉरी, खाली बट जो लग रहा है। अभी प्रॉब्लम चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। ये प्रॉब्लम देखिए, कल मैंने बताया था, कल क्या बताया, रमन्ना महर्षि ने क्या बताया था कि भाई मेरी एक इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, इसके लिए मैं जो है बहुत त्रस्त हूँ। ये सब लिस्ट जो है ना, ये ऐसी ही कुछ इच्छाएं हैं, ये ऐसी ही कुछ इच्छाएं जिनको आपने पढ़ गया। ये प्रॉब्लम रहेगा तो जो है ना, मेरे पास में करने के लिए कुछ रहेगा। मेरा माइंड, क्यों हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माइंड को बिजी करने के लिए। जब माइंड बिजी रहता है तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम माइंड बिजी कर रहे हैं तो सत्य से दूर रह रहे हैं, बेहोशी में हैं, बेहोशी में हैं। ओके, और वो बेहोशी में रहना हमें पसंद आ रहा है, और यही हम अपने आने वाले कितने कितने सारे जनरेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये बेहोशी से बाहर निकलना है हमको। होश में आने का काम क्या है, कैसे होश में आएंगे। हम्म कैसे होश, सत्य में रहना। ओके, सत्य में कैसे रहेंगे, सत्य में रहने का आज एक छोटा सा टूल और मेडिटेशन में आपको सिखा। ठीक है। करेंगे सभी लोग। सत्य में रहना मतलब ये यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहना। ठीक है, ये जो क्रिएटर है, यूनिवर्स है, इसके साथ के अलाइनमेंट में रहना। इसका एक वेरी सिंपल मेडिटेशन है, जिसको मैंने नाम दिया है यस मेडिटेशन। ओके, जब जब हम यस बोलते हैं, तब तब हम यूनिवर्स के साथ में अलाइंड हो जाते हैं, तब तक हम प्रेजेंट में रहते हैं। हम क्या, हमको क्या बोलना पसंद है, नो। हमारा फेवरेट वर्ड क्या है, नो। ओके, तो हम जितना नो बोलेंगे उतना हम स्ट्रगल क्रिएट करते हैं, जितना यस बोलेंगे उतना ईज क्रिएट करते हैं, जितना नो बोलेंगे उतना स्ट्रगल। जिस चीज को नो बोलेंगे वो चीज क्या करेगी, आपको परसिस्ट करेगी, आपका पीछा पीछा करती रहेगी। जो जो चीज को नो बोले, मुझे ये नहीं चाहिए, वो पीछे लग गई। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो पीछे लग गई। ऐसे इसीलिए सब पीछे लगे हुए हैं ये सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इन सबको नो बोला हुआ है। मुझे कर्ज नहीं चाहिए रे बाबा। मुझे जो है ना, जो उसको बोला है नहीं चाहिए। ओके, मुझे तो जो है ना तंगी नहीं चाहिए, तो तंगी। मुझे लैग नहीं चाहिए। ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। जो जो बोला है, ओके, कुछ भी कर लो, मुझे कोई गाली ना बोले बस, वो गाली पीछे पड़ गई। ओके, समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, बीमारी नहीं चाहिए, वो बीमारी, अंडरस्टैंड। क्योंकि जो बोला नहीं चाहिए वो सब पीछे पड़ गया, चिपक गया। सिंपल टेक्निक है, सिंपल मेडिटेशन है, इसको हम कहेंगे यस मेडिटेशन। ओके, इस यस मेडिटेशन को हमें करना है। ओके, जब जब मौका मिले करना है, जब जब हम कुछ नहीं कर रहे हम यस मेडिटेशन कर, कुछ नहीं कर रहे तो बस यस मेडिटेशन। तो कैसे करना है, ये वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, इन स्पिरिचुअलिटी वेरी सिंपल। आई लव एवरीथिंग वेरी सिंप्लीफाइड। कुछ भी डिफिकल्ट मुझे खुद को पसंद नहीं है, तो मैं वैसे टूल्स क्रिएट ही नहीं करती हूँ। सिंपल है। ओके, सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय मन में यस बोलना है। ओके, सभी लोग आंखें बंद करेंगे और ट्राई करेंगे 5 बार।
अच्छी लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस लीजिए और मन में सांस छोड़ते समय बोलना है यस। जितनी लंबी सांस है उतने लंबे तक यस बोलेंगे। जैसे कि अब मैंने सांस ली, अब जब मैं सांस छोड़ रही हूँ, बोलूंगी ये। मन में बोलना है, मुंह बंद करना है और मन में yes। देखेंगे। ओके, इनहेल एंड व्हाइल एक्सेलिंग जस्ट से यस 5 टाइम्स करेंगे। मुंह बंद रखेंगे, कीप योर माउथ टोटली क्लोज। मुंह में से हवा बाहर नहीं आएगी, सिर्फ नाक से सांस लेनी है और नाक ही से सांस छोड़। अपने चश्मे उतार देंगे। whoever is wearing specs, remove your specs। चश्मे उतार देंगे। चलिए अब जो है, अब हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जेंटली क्लोज योर आईज, आंखें बंद करेंगे। टेक अ डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अब देखेंगे कि अपनी बॉडी में कहीं पे कोई पेन या अनईज है क्या। ये चेक ही नहीं, बॉडी कहीं पे कोई पेन या अनईज है। ओके, अगर पेन या अनईज है तो उसको एक रेटिंग देंगे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। ये पेन या अनईज कितना है। ओके, अगर 10 है मतलब बहुत ज्यादा, और 1 है मतलब बहुत कम। और अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी से पूछेंगे, ये जो रिजेक्शन, रिजेक्शन की फ्रीक्वेंसी, ये रिजेक्शन का भाव, ओके, सब चीज को नो बोलना, ओके, इसका भाव मेरे अंदर में कहाँ छुपा है। बॉडी में देखेंगे, पूछेंगे बॉडी को, ये जो हर चीज को नो बोलने का जो भाव है, चीजों को रिजेक्ट करना, उसका भाव मेरे अंदर में कहा। उस भाव को आइडेंटिफाई करेंगे इन द बॉडी। कहीं पे आपको कोई हैवीनेस लगेगा, पैल्पिटेशन लगेगा, पल्सेशन लगेगा, हल्का सा जो है कोई सेंसेशन लगेगा। खुद आस्क योर बॉडी एंड योर बॉडी विल टेल यू। और उसका भी इंटेंसिटी को नोट डाउन करेंगे ऑन द स्केल ऑफ 10। उसका इंटेंसिटी कितना है। अब जो है, यू स्टार्ट विद दिस यस मेडिटेशन। विल डू दिस मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक हम मेडिटेशन करेंगे। सांस लेनी है और छोड़ते समय यस बोलना है मन में।
Now I will be playing a small piece of music. Just be aware about the music and continue with your yes breathing.
Whenever you are ready, take a deep relaxing breath. लंबी गहरी सांस लेंगे. Inhale and exhale. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Inhale from your nose and exhale from your mouth. Bring both your hands in Namaskar Mudra, thanking all the teachers, all the masters. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Rub both your palms together. Palms together. Cup your eyes. Gently massage your face. Massage your throat. Massage the top of your head. Massage the back of your head. Gentle massage across your body. Slowly open your eyes. Looking at Mother Earth. Connecting to Mother Earth. Thanking Mother Earth. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Open your arms, look at the abundant universe. Thank you, thank you, thank you. Give yourself a nice warm hug. Acknowledge your body. Tell your body what an amazing body you are. Thank you, thank you, thank you. Open your eyes with a big, big smile. Beautiful big smile. Oh, very nice. थोड़ा थोड़ा सा पानी पियेंगे. Sip little water. और अपनी बॉडी में चेक करेंगे. जो भी पेन या नीज, इसका रेटिंग बताएंगे. चैट बॉक्स में डालेंगे. जो भी पेन या अनईज जिसको आपने कुछ रेटिंग दिया था, ओके, इसको जरा डालेंगे चैट बॉक्स में. क्या है स्टेटस? टू द चैट बॉक्स. Wonderful. It is good. Good. 5 to 1. Wonderful. 8 to 1. Okay. 1 and 0. No more pain. Good. ये था, अब 0 हो गया. क्या समझ रहे हैं आप अपने बारे में? क्या जान रहे हैं? जो जो इतने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लेके बैठे हुए हैं, क्या उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है? Body likes to hear Okay. yes. You have to just be in the yes frequency. Your roots will get so strong. आपकी रूट्स जो है ना, फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए. ओके. एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में बताना चाहूंगी. अपने दोनों हाथों को ऐसे करें. एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी आपको. दोनों हाथों को ऐसे करें. ठीक है. अब जो है, एक कोई भी हाथ, या राइट और लेफ्ट, टू डिसाइड, उस हाथ को लेंगे और उसको बोलेंगे. आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नो, 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 नो. जैसे आप नो बोलते हैं ना, कोई चीज नहीं चाहिए तो क्या नो, 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 नो. ओके. और दूसरा जो हाथ है, उसको बोलेंगे यस, 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 यस. अब दोनों को चेक करेंगे. कौन सा हाथ हैवी है और कौन सा हाथ लाइट है?
कौन सा हाथ हैवी है और कौन सा हाथ लाइट? नो वाला हैवी है। नो वाला हैवी है। सिंपल। आपकी बॉडी नो से हैवी हो जाती है, बीमार हो जाती है। ओके, आपकी बॉडी सिर्फ आपकी बॉडी नहीं है, आपके 5 बॉडीज है। पांचों बॉडीज नो की फ्रीक्वेंसी से वो नर्चरिंग नहीं मिल रहा है। जब जब नकारात्मक, इसीलिए से जब जब नकारात्मक नेगेटिव सोच रहे हैं, आपकी बॉडी हैवी हो रही है। जब जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, बॉडी हैवी हो रही है। जब जब आप नेगेटिव बातों के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन। पूरे टाइम आप जब जब टाइम मिले ये मेडिटेशन कर, जब जब टाइम मिले। देखिए, हम जीवन में हर चीज को यस इस रियलिटी में नहीं बोल पाएंगे। इस बात को हम जान लेते हैं, अभी उतने लेवल पे हम नहीं पहुंचे, नहीं बोल रहे कुछ थप्पड़ मार दो, हाँ मार। ओके, ऐसा नहीं हो पाएगा, इस वक्त भी नहीं हो पाएगा। बट मन में पूरे टाइम यस बोलना, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल। ठीक है, तो उसको हमें करना है। ओके, इनहेल एंड एक्सहेल के टाइम पे यस, एंड देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी चेतना ऑटोमेटिकली अलाइन। अभी 3 दिन से 3 चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट सीख चुके हैं। फर्स्ट इज मंत्रा, सेकेंड was yesterday uma technique, and third is this yes meditation. ये जो है ना, ये टूल्स इतने पावरफुल टूल्स है ना कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में से बाहर निकल, जो भी प्रॉब्लम। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। अब जो है इसके साथ में आज का मैं ये सेशन जो है हम यहाँ क्लोज करते हैं। हर कोई ग्रुप में अपना आज का लर्निंग लिखेगा। व्हाट हैव यू लर्न? आलस मत करिए। ओके, पीपल आर गेटिंग लेजी। ओके, प्लीज इंश्योर। ओके, जो भी आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपने आज अपने बारे में क्या सीखा, आज का आपका क्या लर्निंग है। ओके, ऑल ऑफ यू, यहाँ पे आई एम सीइंग 31 पीपल। ओके, एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए अपना लर्निंग को शेयर करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी एक्नॉलेज करेंगे ना कि मैंने ये सीखा, तो सीखा हुआ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे, ओके, तो वो आप तक ही रह जाएगा। ठीक है, वो बढ़ना है ना, जो सीखा है उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ी सी कंजूसी ना करें, थोड़ा सा टाइम निकालें और लिखें आज के दिन आपने क्या सीखा, अपने बारे में क्या सीखा। Yes. अब जो है इस सेशन को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी। किसी को अगर कोई प्रश्न है वो तो पूछ सकते हैं, और इसके बाद में मैं योगिता जी को एक टेक्निक देने वाली हूँ। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है उस टेक्निक को जानने के लिए तो वही लोग रुकेंगे। ओके, वैसे हमारा टाइम बहुत अप हो चुका है। आई वुड नॉट इंसिस्ट कि कोई अभी जबरदस्ती है किसी को रुकने की, बट योगिता जी का एक स्पेसिफिक इश्यू उन्होंने बताया है, उसका मैं उनको एक सोल्यूशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोई अगर इंटरेस्टेड है तो रुकेंगे, नहीं तो रुकने का कोई भी नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते। अस्मिता जी, क्वेश्चन? हाँ, आपने जैसे कहा कि नो नहीं कहना है, तो इसको कॉग्निटिवली प्रैक्टिकली जब कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही है तो उसे नो कहना पड़ता है, लिविंग इन द रियलिटी कि मुझे ये यस। नहीं अच्छा लग रहा है, तो यू से नो टू दैट, बट इंटरनली यू आर आस्किंग अस टू से यस टू इट। Yes, yeah. So I am saying in reality, you will not have that information with you that I have to say yes to it because it is still not in practice. But whenever you get time, do the yes meditation. Put a alarm, put a reminder for doing yes meditation. In your day, at least do yes meditation 5 times. 5 minutes, okay? 5 alarm, 5 reminders लगा दो. Yes meditation, yes meditation, yes meditation. तो आपको जो है yes frequency में रहने की आदत हो जाएगी. Okay? You will have to say. You might say, okay, no, I don't want to do this. Okay, but inside, okay, when you have to remind yourself, the more you are going to say no, the more heaviness is going to show up in your space, the more rejection is going to get accumulated in your body. Okay, are you getting it, Asmita ji? Yeah, I got it. You please ask your question. I still see doubt in, so please ask your हाँ, मुझे उसका लॉजिक
मतलब थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि नो हम इसलिए नो बोलने के बावजूद हम यस इसलिए बोल रहे हैं ताकि उसकी हैवीनेस हमें अफेक्ट नहीं करे, यस, या वो काम ना हैवीनेस, करने से हम ओके ओके रहें एटलीस्ट, भले हम वो काम ना करें। यस। हम जो है रियलिटी में हम जो है, देखिए, यस इज द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, यस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। हमें जितना हो सके यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ में जुड़े रहना है। जब जब मैं यस में हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। जब जब मैं नो में हूँ, तब मैं जो है या तो मैं पास्ट में हूँ या तो फ्यूचर में। अंडरस्टैंड क्यों नो बोल रहे हैं? अरे पिछली बार भी किया था, ये नहीं पसंद आया, ठीक है। या तो फ्यूचर में है कि ना, अरे ये करने से ना ये हो जाए। हम प्रेजेंट में नहीं है जब हम नो बोल रहे हैं। ओके, हमें प्रेजेंट में रहना है। जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, उतना जो है यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहेंगे, उतना ज्यादा क्रिएट करेंगे। ओके, मानसी थैंक यू जी, सो मेरे समझ में ये बात आ रही है, राइट है या नहीं, कि आप जो कह रहे हैं कि यस फ्रीक्वेंसी में हमको रहना है, वी यू हैव टू डू द मेडिटेशन ऑफ यस ऑल द मच। टाइम। तो अगर हम ये प्रैक्टिस में लाते हैं, यस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली नो वाली चीजें हमारे पास नहीं आएगी। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, जो तो आपके हमें लिए नो सत्य बोलने है की वही आप तक पहुंचेगा। जो हाँ। आपके लिए सत्य है, आप सत्य की फ्रीक्वेंसी में जुड़ जाएंगे। वट एवर इज ट्रू फॉर मी विल शो अप। वट एवर इज ट्रू फॉर मी विल शो अप, बिकॉज यू आर विद द ओके। frequency of truth. It is light. It is making your being, expand. वो heavy नहीं कर रहा है आपको, तो light रहेगा तो सत्य की तरफ। ओके, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, यस दीपा जी। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड मैम इवनिंग, एक्चुअली मुझे बोलिए। भी ये यस नो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मतलब यस किसको हमें खुद को बोलना है, और नो मतलब हम जो लोग हमारे पास चीजें आ रही है उसको यस नो क्या करना है, मेरे को वो समझ नहीं आया ओके, एक्चुअली। फिलहाल एक मिनट सुन लीजिए। आपको सिर्फ यस मेडिटेशन करना है, दिन में 5 बार, जब जब टाइम मिले। कैसे मेडिटेशन करना है? इनहेल एक्सेल करते समय यस बोलना है, इनहेल एक्सेल करते समय। अभी रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाना है यस नो के, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में मतलब अभी जो है अपने घर वालों के साथ में काम काज में अभी इसको नहीं अप्लाई करना है, पहले इसको मेडिटेशन में अप्लाई करना है, ठीक है। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार यस मेडिटेशन करिए। क्लियर है? उसको अभी हम इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। ओके, वो करते रहेंगे तो अपने आप ज्ञान आएगा, अपने आप जो है आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ओके, पहले करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। हम्म, ये यस मेडिटेशन करेंगे तो मतलब आप और प्रेजेंट दूसरा में आ गए। क्वेश्चन ये आप जो है पास्ट में नहीं है, आप जो है फ्यूचर में नहीं है, आप प्रेजेंट में हैं। और जब आप प्रेजेंट में हैं तभी आप सत्य में हैं। ओके ओके, हम्म, यस ऑलराइट, यस। मैम। और योर एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। है, जैसे आपने कल बोला था कि हमें म वाला मेडिटेशन करना है और यस मेडिटेशन करना है, पर कुछ लोग कहते हैं मैम कि साइलेंट मेडिटेशन करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, गाइडेड करना है। एग्जैक्टली करना क्या होता है, कौन सा मेडिटेशन हमें करना चाहिए? ठीक है, ओके। सो ये जो है मेडिटेशन एक बहुत बड़ा साइंस है, उसके बहुत सारे चैप्टर्स है, उसके बहुत सारे जो है ना सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है। अब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे जीवन में ईज आने के लिए। ये क्लास जो है सिर्फ ईज आने के लिए है, कि भाई हम जो है स्ट्रगल से बाहर निकल के ईज की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारी जो जर्नी है, हमारी जो 6 महीने की क्लास है, उसमें हम ये सब टाइप के मेडिटेशन करवाते हैं। चक्रा मेडिटेशन भी करवाते हैं, साइलेंट मेडिटेशन भी करवाते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन भी करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन हम करवाते हैं। तो उस सबका कोई स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। वो सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर जो है सिस्टम होता है, जो आपकी आपकी जो है बॉडीज को, आपके सिस्टम को जो है एनहांस करने में मदद करता है। इस क्लास में हम सिर्फ जो है ये सिंपल टूल्स, मेडिटेशन के टूल्स यूज कर रहे हैं, ताकि आप जो भी स्ट्रगल वाले जीवन में से जो है उस ईज वाले जीवन में आ जाओ। ओके, एडवांस में ये सारे मेडिटेशन आते हैं। ओके, अभी जो है ये मैंने जो सिखाए हुए मेडिटेशन है उसको करिए आप, फिर देखिए कि आप कोई भी मेडिटेशन जो है
वो मैं नहीं बता सकती कि आपके लिए कौन सा सही है। जब आप करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए सही चल। ओके, ये हर एक पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट मेडिटेशन है। यस, एज अ टीचर मैं गाइड करती हूँ। ओके, जब हम हमारे एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे हम बहुत असेसमेंट्स लेते हैं। ठीक है, एज ए एनर्जी हीलर मैं एनर्जी को एसेस करती हूँ, फिर उसके हिसाब से बताती हूँ कि आप ये मेडिटेशन करिए। ओके, पर इस वक्त ये ग्रुप क्लास है, इस ग्रुप क्लास में जो मैं बेसिक टूल्स जो हर किसी के लिए हर कोई कर सकता है। ठीक है जी, दीपा जी। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू सो ओके, मच मैम, थैंक यू। ओके, या यस, सो ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर। आई एम गोइंग टू, हाँ वेरी इज योगिता जी। ओके, मुझे आप ही नहीं दिखने का, आप ही आउट। I'm there. So you are having this issue with you know, हम्म, राइट। तो जो है योगिता जी के लिए उनका जो एक प्रॉपर्टी का इश्यू है, इसके लिए मैं उनको एक टूल देने वाली हूँ। ओके, इस वक्त इतने सारे लोग रुके हुए हैं ये टूल को जानने के लिए। ओके, तो जो है ये टूल हमको, ये जो ब्लॉक एनर्जी है, प्रॉपर्टी अगर आपका से लॉक नहीं हो रहा है तो उसमें एक ब्लॉक्ड एनर्जी है जो उस प्रॉपर्टी को, की एनर्जी को, प्रॉपर्टी को नेक्स्ट लेवल पे जाने से रोक रही है। ठीक है, तो इस ब्लॉक्ड एनर्जी को इजीएस्ट वे में हमें रिलीज करना है। तो आपको तो फर्स्ट एक टूल बताया है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, मैं करती ये रहती हूँ पहले से, वो यानी प्रॉपर्टी को इमेजिन 2 करते हैं आपके घंटे। सामने, कितनी बार कर रहे हैं? जितनी बार मैं फ्री रहती हूँ तो बोलती रहती हूँ प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी को अभी विजुअलाइज कर रहे हो उसको, प्रॉपर्टी को, कि वो प्रॉपर्टी की जो नहीं विजुअलाइज नहीं बिकने कर। वाली है, जो नहीं बिकने वाली एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने सामने बुलाना है। और जो है बोलना, जो नहीं, जो कॉन्ट्रीब्यूटिव एनर्जी नहीं है उसकी, उस एनर्जी को आपको अपने सामने बुलाना है। और ये जो मंत्रास हैं, ये मंत्रास को उसको रिपीट करना है। ओके, कितनी बार रिपीट करेंगे आप? 108 बार। ओके, जब तक आपको ये ना लगे कि एनर्जी को जो कुछ भी चाहिए आपसे वो मिल गया है, वो एनर्जी जो है लाइट होते जा रही है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू। Okay, and second thing which you are going to do here is, okay, actually I'm not getting the awareness that I should be sharing it with everyone present here in this class, क्योंकि वो कभी किसी के को मदद भी कर सकती है, कभी किसी को डिफरेंटली इफेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि हर कोई एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल की एनर्जी पे है। तो आई एम सो सॉरी एवरीवन। ओके, आई विल पर्सनली सेंड यू व्हाट्सएप मैसेज योगिता जी, क्योंकि ये जो है सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ओके, ये मुझे अवेयरनेस आ रही है कि मतलब मेरे मुंह से वो सॉल्यूशन बाहर नहीं निकल रहा है। ओके। But then, so that means I am guided not to share it here on this forum. Okay, so I will personally get in touch with you. Okay, and आप मुझे एक बस मैं व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजिए, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है, आप मुझे हाय भेजिए, फिर मैं जो है आपको उस पर एक वॉइस नोट बना के मैं आपको भेजेंगे। आई एम वेरी सॉरी एवरीवन एल्स, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपके जीवन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेजेंगे, मैं उसका सोल्यूशन आपको पर्सनली व्हाट्सएप में भेजूंगी। ठीक है, मुझे लगता नहीं है, मैंने बोला मैं शेयर करूंगी बट मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, मानसी ओके। मैम, मेरा भी सिमिलर क्वेश्चन था, बिकॉज हमारी भी एक प्रॉपर्टी ऑन रेंट नहीं उठ रही है, तो आई जस्ट वांटेड द सिमिलर, इसलिए मैं रुकी हुई थी। चलिए, हाँ जी, तो जिसको भी कोई इश्यू है ना वो भेजेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आई विल गिव यू अ पर्सनल आंसर। ओके, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। ओके, ऑलराइट, नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मानसी जी। थैंक यू। मानसी।